डायरी लिया, स्क्रीनशॉट ले लेना, पीडीएफ आपको मिल जाएगी ग्रुप में। ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ एक बार, देन स्क्रीन से ही करता हूँ मैं। बता देना मेरे को एक बार, क्योंकि मुझे नहीं लगता फिर इस सेशन के बाद हमें फिर इंस्टाग्राम के ऊपर कोई सेशन और इसकी नीड होगी हमें। अगर फिर भी लगता है फिर क्यों नहीं रख सकते हम, है ना? इतना इनफ होता है। मेरा स्क्रीन विजुअल है, भी अनम्यूट करके मेरे को बता दो, स्क्रीन विजुअल है मेरा? यस सर। यस। ओके ओके। ठीक है, अभी हाँ एक चीज और, एक अपडेट है आपके सभी लोगों के लिए। ठीक है, मैंने मतलब आपको बताया था, पहले ही बताया था कि एक प्रोजेक्ट है हमारा जो मैं काम कर रहा था काफी टाइम से, अगस्त के लिए बोला था, अगस्त हो चुका है, उसको हम लॉन्च करने वाले हैं जल्दी। ठीक है, अब उसमें होगा क्या कि हमने कंटेंट कैसे स्टार्ट करा, ठीक है, हमने स्किल्स पे काम किया, उसके बाद प्रॉपर तरीके से डिसिप्लिन तरीके से उस स्किल्स का यूज कैसे कर सकते हैं, स्किल्स का यूज कैसे करना है पैसा बनाने के लिए, पैसा कैसे बना सकते हैं उसका। तो मैं सोच रहा हूँ कि जैसे ये अपना ये प्रोजेक्ट लॉन्च होता है उसके बाद हम एक एक चैलेंज और स्टार्ट करने वाले हैं कि वंस या 365 दिन, मतलब 1 करोड़ 365 दिन एक साल में, हो सकता है? पॉसिबल है, लगता है हो सकता है? यस एक साल सर। में 1 करोड़, किस किस को लगता है मेरे को यस बता देना, तो इसको बंद कर। यस मेरे सर। को देखना तुम्हारा तुम्हारा माइंडसेट कहाँ पे घूम आसानी रहा है से अभी। हो सकता है। है ना, बोलने के लिए अलग होता है, बोलने के लिए नहीं बोल रहा, यस तो सब टाइप कर दोगे आपका, यहाँ ये भेजा, उसको मानता ही नहीं मानता। हाँ मुझे पता है, हो सकता है 1 महीने भी हो सकता है, एक दिन में भी 1 करोड़ हो सकता है, लेकिन आप उस चीज को कैसे मानते हो, कैसे देखते हो? कमाने वाले तो 100 करोड़ कमा रहे हैं 1 मिनट में, उससे मतलब क्या है? हमारी बात करो ना, अपनी बात करो। आपको लगता है कि आपके पास ऐसी स्किल्स हैं जिनसे आप अभी स्टार्ट, हमें, अच्छा बिलीव करना मुश्किल है, वही तो बोल रहा हूँ, बिलीव सिस्टम नहीं है ना, भूख नहीं है, भूख। हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ, आपको लगता है माइंड कि आपको सेट के बिलीव ऊपर है खुद डिपेंड पे, करता है भाई। आपको खुद पे भरोसा है कि अगर हमें कि आज हम कुछ स्टार्ट करते हो तो 1 साल में 1 करोड़ रुपए बना सकते हैं, लगता है आपको? माइंड सेट लेवल के ऊपर है। हाँ हाँ वही बोल रहा हूँ, ट्रस्ट, खुद पे ट्रस्ट होगा तभी तो होगा। सब हवा में बातें कर रहे हो लोग, है ना? ठीक है, सर चलो स्किल इसके बारे आना में लास्ट में बात बहुत करते हैं। क्या कह रहे हो, क्या सर बोल रहे हो? स्किल्स आना जरूरी है उसके लिए तो तो तभी आपको क्या लगता बिलीव है कि आपके पास सिस्टम ऐसे, स्ट्रांग होगा। आपको लगता है कि हमारे पास ऐसी कोई स्किल्स है जिसके ऊपर अगर हम काम करते हैं 1 साल के लिए तो हम 1 करोड़ रुपए बना सकते हैं? अभी है कोई स्किल्स ऐसी, या फिर काम है करना है हमें वहाँ पे? पर थोड़ी चलो है ठीक है और बाकी और सर, थोड़ी सी काम नहीं चलेगा, थोड़ा कुछ होता ही नहीं है दुनिया में, थोड़ा नाम का कुछ होता है क्या? सब कुछ हमें अनलिमिटेड होता है, थोड़ा कम ज्यादा कुछ नहीं होता, अनलिमिटेड होता है जो भी होता है, स्किल्स अनलिमिटेड है, पैसा अनलिमिटेड है, आप हो जो भी, अभी आप भी अनलिमिटेड हो। ठीक है, खुद को लिमिटेड कभी मत रखा करो किसी भी चीज में, कुछ भी हो, हमेशा अनलिमिटेड सोचा करो हमेशा। ठीक है, अभी है ना, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, स्क्रीन विजिबल है मेरी, बता दो मेरे को एक बार, है ना? इसके बाद लास्ट में बात करते हैं। ओके ठीक है, सबसे पहले हम बात क्लियर। करेंगे हाँ कोऑर्डिनेशन का फ्यूचर क्या है, क्योंकि जब तक हमें पता नहीं है ना कि जिस पे हम काम कर रहे हैं उसका आगे आज इन फ्यूचर कुछ है कि नहीं, कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता, कि हम मान लो किसी टॉपिक पे काम कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, किसी स्किल्स पे काम कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में वो स्किल्स हमें पैसा देगी कि नहीं देगी, हम उससे कुछ क्या करने वाले हैं, कुछ ऐसा कुछ बड़ा उखा सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये इंपॉर्टेंट होता है। हमने कंटेंट क्रिएशन चैनल स्टार्ट कर ली, लेकिन हमें पता होना चाहिए ना कि इससे हम क्या कर सकते हैं इन फ्यूचर, इसका फ्यूचर है कि नहीं सोशल मीडिया पे, ये क्लियर होना बहुत जरूरी होता है। तो अब हमें कि, अब सुनो, मेन इंपॉर्टेंट चीज है, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बार देख लो, एक बार इसको देख लो, एक बार स्क्रीन शॉट ले लो इसका ना।
इसका स्क्रीनशॉट ले लो सारे सारे। अब इसमें पता है क्या है, जैसे मैं बता देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बता देता हूँ आपको। पहले हमारे क्या होता था कि पहले सिर्फ रील्स पे काम करते थे लोग, कि रील्स पे काम चल जाएगा, हैशटैग से काम चल जाएगा, या फिर हमारे जो कैप्शन कैप्शन इतना मैटर नहीं करते थे। सर कुछ दिख नहीं रुक रहा क्यों है। है भाई, किसको नहीं दिख रहा? हाँ, हाँ किसी सर, नहीं को दिख रहा स्क्रीन है, ये शेयर नहीं हो रही सिर्फ क्या मेरी? पीडीएफ दिख रहा है, जहाँ पे आपका पीडीएफ है, क्विक एक्सेस वाला होम टैब ओपन है आपका बस। अच्छा वो रुक गया होगा, एक मिनट, हम्म। मैं दोबारा से चेक करता हूँ। अभी सही सर। जरूर जरूर। अभी दिख रहा? अभी वही वो वाला दिख ऐसे रहा है यहीं सर। रुक, रुको रुको, नेटवर्क का तो अपन भी कुछ नहीं कर सकते। मैं दोबारा से चेक करता हूँ एक मिनट। अभी भी नहीं हो रहा? नहीं। अभी सर नेटवर्क इशू। अब बताओ, दिख रहा है? वही सर। वही दिख रहा है। अभी अभी वही नहीं दिख दिख रहा है। रहा है। नहीं दिख रहा? तो शायद ये कैसे आपने कर सकते इंटायर स्क्रीन शेयर नहीं किया होगा, एक बार बैक तो ओवर सिर्फ करने के बाद हैं? ना ना, इंटायर इंटायर स्क्रीन से कर रखा है मैंने पूरा। ठीक है। अच्छा यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा ना, यहाँ पे आगे फ्रीज हो रहा है। तुम्हें रिकॉर्डिंग में पता है उसको। ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि जब तक हमें ना किसी चीज का पता नहीं चलेगा, जो काम हम कर रहे हैं ना उसका फ्यूचर क्या है, कि जैसे कि हम कंटेंट कैसे स्टार्ट कर रहे हैं, फिटनेस का कर रहे हैं, कुछ भी एनीवे, कोई भी स्किल्स हो सकती है, कोई भी आपका काम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो भी आप कर रहे हो फिलहाल प्रेजेंट में जो कर रहे हो ना। तो हमें ये देखना होता है कि यार मैंने जो भी स्टार्ट करा है या जो मैं कर रहा हूँ, उसका आने वाले फ्यूचर में कुछ हो सकता है क्या? अब हो गया। फिर से क्या है इसके? सर स्क्रीन ऑफ हो गई। आज हो क्या रहा? कोई गालियां वाले निकाल रहा है क्या बैठ के? भूखे बैठे हैं हम, खाना नहीं खाया। अब दिख रहा है? हाँ अभी सही है। अभी ठीक है ठीक है, इसको टैप कर देता हूँ, मतलब लॉक स्क्रीन हो जाती है तब ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। हाँ, तो हम बात कर रहे थे फ्यूचर के बारे में, बात कर रहे थे कि किसी भी काम को करने से पहले हमें पता होना चाहिए उसके बारे में, फ्यूचर क्या है उसका, कि आगे हम इस पे किस तरीके से पैसे बना सकते हैं, कि हमारा क्या हो सकता है, बेनिफिट क्या हो सकता है। ठीक है। देन हम नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम बात कर रहे हैं कि अभी देखो, इंस्टाग्राम ना 2025 का एल्गोरिदम चेंज हुआ है, शिफ्ट हुआ है। तो उसमें क्या होता है कि जब एल्गोरिदम चेंज होता है, बहुत सारे अपडेट आते हैं। तो अपडेट जब भी आता है तो बहुत सारी चीजें ना हमें उसे फॉलो करना होता है। हम पुरानी चीजों पे काम, हमेशा जब भी आप अगर सोशल मीडिया पे काम, डिसिप्लिन होकर काम करना पड़ेगा आपको, अपडेट के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा आपको। जब तक अपडेट के साथ नहीं चलो ना, हम रुक जाएंगे। पहले क्या होता था, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार आप, है ना, सारे के सारे स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपको याद रहे क्या क्या चीजें करनी है। पहले हमें क्या होता था कि जैसे कि हमें हैशटैग प्रॉपर तरीके से चाहिए होता था। हमें सोचते थे कि भाई रील अपलोड करना कंपलसरी होता है, रील से हमें अकाउंट भी अच्छी रीच हो सकती है, हैशटैग होना चाहिए, प्रॉपर हैशटैग हो गए तो हमारे रील्स पे बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है। ग्रिड मैटर मैटर करती थी, हमारा कैप्शन मैटर नहीं करता था। ठीक है?
कैप्शन डालो ना डालो, लेकिन आपका हैशटैग प्रॉपर तरीके से होना चाहिए था। उसके बाद कि सेव रूल होता है, जैसे कि जितने लोग सेव कर रहे हैं आपके रील्स पे, आपके उसको कोलैब मैटर नहीं करता था कि आपके रील्स पे कोई कोई कोलैब कर रहा है कि नहीं कर रहा। वीक में कितने कोलैब आ रहे हैं, पर मंथ आपके पास कितने कोलैब आ रहे हैं। अब प्रॉपर तरीके से पूरा इसको चेंज कर दिया। अब चेंज क्या हुआ है कि जैसे मैंने फर्स्ट सेशन में आपको बताया था कि वन वन रूल अपन को फॉलो करना है, मतलब एक रील एक पोस्ट डेली बेसिस पे हमें करना है। करना क्यों है? क्योंकि अभी मैं जैसे कि मेरा अकाउंट रेस्ट्रिक्ट चल रहा है, ठीक है, तो मैं देखता हूँ कि जैसे मेरी रील्स मैंने आज अपलोड करी, तो उस पर इतने अच्छे खासे व्यूज नहीं आ रहे, 6,000 10,000 ऐसे आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो ही सेम पोस्ट पोस्ट में देख रहा हूँ, पोस्ट में मेरे 10,000 से क्रॉस हो रहे हैं, एक ही दिन में क्रॉस हो रहे हैं, 1 लाख चले जा रहे हैं, 50,000 चले जा रहे हैं, 20,000 चले जा रहे हैं पोस्ट पे। हम सोचते हैं ना कि यार पोस्ट पे व्यूज नहीं आते, पोस्ट पे कौन देखता है, पोस्ट नहीं जाती, अभी जाता है। अभी हर चीज मैटर करती है आपकी। एसईओ कीवर्ड्स, एसईओ कीवर्ड्स का मतलब क्या होता है कि गूगल पे या यूट्यूब पे हम कुछ भी सर्च करते हैं, जैसे कि हमें माइक लेना है, हम गूगल पे सर्च करेंगे क्योंकि मेरे को माइक चाहिए, तो वो कीवर्ड हो गया माइक, कि वायरलेस माइक चाहिए मेरे को, या फिर विदाउट वायर माइक चाहिए मेरे को, या फिर यूट्यूब पे आप सर्च करते हो कि आपको सॉन्ग सर्च करना है, मूवी सर्च करनी है, तो वो कीवर्ड कीवर्ड होते हैं वो, ठीक है, एसईओ बोलते हैं उनको, एसईओ करना होता है। कुछ कीवर्ड्स, पर्टिकुलर कीवर्ड्स होते हैं, उन पे आपको काम करना होता है। कि जैसे हम अभी कंटेंट क्रिएशन चैनल स्टार्ट करा हमें, तो हमारा कीवर्ड्स होना चाहिए, जैसे कि हमने कंटेंट डाला कि आपको एडिटिंग की नीड नहीं है, एडिटिंग के लिए आप एआई टूल यूज कर सकते हो, ऐसा एप्लीकेशन यूज कर सकते हो। तो ये कुछ आपके कीवर्ड्स हो गए जो आपको कैप्शन में मेंशन करना जरूरी होता है। कैप्शन में आपका मेंशन होगा ना, जितना बड़ा कैप, मतलब ज्यादा बड़ा नहीं होता, एज ए शॉर्ट कैप्शन होना चाहिए आपका हर रील्स पे। ऐसा नहीं है कि आपने 1 लाइन लिखा, 2 लाइन लिखा, उस पर आपने उसको खत्म कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर तरीके से आपको आपकी जो रील है, आपका जो कंटेंट है, उसके अकॉर्डिंग आपको कैप्शन वहां पे लिखना पड़ेगा, जरूरी है। चैट जीपीटी से उठा लो, बहुत आसान है, इजी है, खुद से नहीं बनाना कुछ भी। हैशटैग, हैशटैग भी यूज करना जरूरी होता है, 1 से 2 हैशटैग यूज कर लो, ज्यादा नहीं करना, 10-15 हैशटैग यूज कर लो, 4 से 5 हैशटैग तो नॉर्मली है, आप यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। दूसरा, अभी वैल्यूएबल कंटेंट बहुत मैटर करते हैं, ठीक है। यूट्यूब पे क्या हुआ था कि जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बोलते हैं कि मैं एआई से वीडियो बना के डालूंगा, मैं फॉलोअर्स लेके आऊंगा, विदाउट फेस पे वीडियो बनाऊंगा, मैं फॉलोअर्स लेके आऊंगा। विदाउट फेस आप वीडियो बना लोगे, फॉलोअर्स लेके आओगे, लेकिन बाद में क्या करोगे? एज ए उसको लॉन्ग टर्म नहीं लेके आओगे आप, है ना, कभी नहीं लेके लेके जा सकते उसको, खुद के लिए कभी उसको यूज नहीं कर पाओगे। आप फॉलोअर्स लेके आ सकते हो, पेड प्रमोशन करके पैसा बना सकते हो, लिमिटेड टाइम के लिए, लिमिटेड पैसा बना सकते हो। लेकिन अगर रियल वीडियो के साथ, वैल्यूएबल कंटेंट के साथ अगर आप काम कर रहे हो ना, तो आप बहुत अच्छा खासा लॉन्ग टर्म के लिए इसको यूज कर सकते हो। समझ गए? अब मैटर क्या करता है? अरे, मेरी वॉइस आ रही है? बता दो एक बार। कुछ नहीं, हमारे कॉल आ गया था यार, बेवकूफ हैं लोग, पता नहीं क्या बोल रहे थे। हाँ भाई क्लियर आ वॉइस रहा आ है। रही है? ओके 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 ओके। आज कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है। ग्रुप में ऑलरेडी मैंने लिंक सेंड कर देता हूँ, 2 दिन पहले मैं आपको अपडेट कर देता हूँ, भाई सेशन होने वाला है, ज्वाइन कर। फिर भी मतलब क्लास तक लगे रहते हो, लगे रहते हो, अरे सेशन नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? आप डिसिप्लिन नहीं हो, आपको पता ही नहीं होता। स्क्रीन शॉट है ना, स्क्रीन विजिबल है? हाँ भाई विजुअल है। ओके, ठीक है।
तो हम बात कर रहे थे कि आपको वैल्यूएबल कंटेंट पे काम करना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं डांस करके, लिपसिंग करके, या फिर कुछ भी ऐसा करके जो दूसरों के लिए वैल्यूएबल है ही नहीं, काम नहीं करेगा, मैटर ही नहीं करता, ठीक है। दूसरा, यूट्यूब का अपडेट आया है कि कोई भी एआई से अगर वीडियो जनरेट करता है तो वो मोनेटाइज नहीं होगी, यानी कि आप उससे पैसा नहीं बना सकते, तो बिना पैसे के काम करने में मजा भी नहीं आता। कुछ टाइम बाद इंस्टाग्राम पे भी वही होगा, सेम होगा कि एआई वीडियो चलेंगे नहीं। अगर आपको लगता है कि फेस के साथ मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, विदाउट फेस वीडियो बनाऊंगा, तो भाई पॉसिबल ही नहीं है। खुद के साथ बना लो, अभी स्टार्ट कर लो, फेस के साथ वीडियो, रियल वो के साथ बनाओगे, तो जब तक आप स्किल्स पे यहाँ पर पहुंचोगे ना, अभी जब ये चैलेंज कंप्लीट कर लोगे ना, इतने कैपेबल हो जाओगे कि अगर आपको किसी भी टॉपिक पे, किसी भी रिलेटेड आपको कुछ करना है, किसी ब्रांड के साथ आपको कोलैब करना है, वहां से इजीली आप यूजीसी वीडियो बना के अच्छा खासा पैसा छाप सकते हो वहां पे, ठीक है। पहले क्या मैटर करता था कि कितने लोगों ने अपनी रील्स को लाइक करा, शेयर करा, मतलब सेव कमेंट करा वहां पे। अभी क्या मैटर करता है कि अगर आपका वैल्यूएबल कंटेंट है तो लोग, जाहिर सी बात है कि उसको शेयर करेंगे, उसको सेव भी करेंगे। तो ये दो चीजें बहुत मैटर करती हैं, ठीक है। पहले कोलैब मैटर नहीं करता था कि आपके अकाउंट पे कितने लोगों ने कोलैब करा या नहीं करा, ठीक है। अभी कोलैब बहुत मैटर करता है, ठीक है। कम से कम जैसे कि पर मंथ होता है ना, पर मंथ पे ना 2 से 4 कोलैब तो कंपलसरी होता है। कोलैब का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने आज रील अपलोड करी, मैं आपको कोलैब कर देता हूँ कि मैं आपको इनवाइट भेजूंगा, वहां पे रिक्वेस्ट भेजूंगा, जैसे आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, तो वो आपकी आपके अकाउंट में, मेरे अकाउंट में सेम जगह पे वो रील दिखेगी। उससे क्या होगा, अकाउंट शिफ्टिंग होती है, मतलब ऑडियंस शिफ्टिंग होती है कि आपकी जो ऑडियंस है मेरे अकाउंट पे आएगी, जो मेरी ऑडियंस है वो आपके अकाउंट पे आएगी। इससे क्या होता है कि दोनों अकाउंट की रीच ऑटोमेटिक ग्रोथ होती है वहां पे। तो ये बहुत मैटर करता है अभी फिलहाल। आप दूसरा, बहुत सारे लोग ना क्या गलती कर रहे हैं, हमारे ग्रुप में है, इतना कुछ बोलने के बाद भी गलती कर रहे हैं कि उनका कैप्शन पता है कैसे होता है। मैं बोलता हूँ भाई कैप्शन थोड़ा चैट जीपीटी से डालो, है ना, बहुत मैटर करते हैं कैप्शन। एक बात बताओ, अगर कैप्शन मैटर नहीं करता ना, तो मेरी जो रील्स रिमूव हुई है ना, वो रिमूव नहीं होती। कैप्शन की वजह से ही मेरी रील को रिमूव करा गया है। पता है क्यों? क्योंकि वहां पे मैंने एक रील बनाया, मैंने बताया कि आप ना इंस्टाग्राम के थ्रू पैसा कैसे बना सकते हो। फिर मैंने कैप्शन वहां से चैट जीपीटी दिखाया, वहां पे रुपए का सिंबल था कि भाई 10 से 15 रुपए आप कैसे बना सकते हो। उस सिंबल की वजह से मेरी जो रील है उसको रिमूव कर दिया, रेस्ट्रिकेट हो गया उससे। तो आपकी हर एक चीज मैटर करती है। आप स्टोरी क्या डाल रहे हो, आप पोस्ट क्या कर रहे हो, कैप्शन क्या यूज कर रहे हो, रील क्या अपलोड कर रहे हो, आपकी हर एक चीज बहुत मैटर करती है। यहाँ पे ध्यान रखना इस बात का। अगर आपको लगता है कि नहीं मैटर करता, सब कुछ मैटर करता है। कोई लोग बोलते हैं कि हैशटैग यूज मत करो, ज्यादा हैशटैग यूज नहीं करने होते। एक दो हैशटैग, कम से कम एटलीस्ट 3 से 4 हैशटैग तो यूज करोगे ना। कैटेगरी तो दो उसको, कि मैं कंटेंट बना रहा हूँ, मैं कॉमेडी कर रहा हूँ, तो उसको कैटेगरी तो दूंगा ना मैं, कि भाई ये कैटेगरी है मेरी, तभी तो मेरे को पता चलेगा ना, ठीक है। तो कैप्शन यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलैब के बारे में हम बाद में बात कर लेंगे। कोलैब अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि अभी रिसेंटली हमने स्टार्ट ही करा है, इतना कैपेबल नहीं है हम। मतलब नॉर्मली क्या कर सकते हो, आप अपने फ्रेंड सर्कल में ना 1-2 लोगों से आप कोलैब कर सकते हो, ठीक है। मंथ में 2 से 3 बार तो कोलैब कर लो। आपके फ्रेंड सर्कल में किसी के अच्छे फॉलोअर्स हैं या नहीं भी हैं, तो कोलैब कर लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। वैल्यूएबल कंटेंट पे काम करना है, कीवर्ड्स पे काम करना है। कीवर्ड, एसईओ कीवर्ड्स कैसे काम करोगे, कैप्शन से होगा। कहाँ से उठाओगे, चैट जीपीटी से उठाओगे, ठीक है। वन वन रूल फॉलो करना है, एक रील एक पोस्ट बहुत मैटर करती है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। अब चलता है टॉपिक पे मैन, ठीक है। आप सुनो, तो सबसे पहले ना हमें पता होना चाहिए कि भाई फ्यूचर क्या है इसका। जो चीज हम कर रहे हैं उसका फ्यूचर भी तो होना चाहिए ना। हमें पता ही नहीं है क्या करना है हमें, जो हम बना रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उसमें फ्यूचर है कि नहीं। अब इसमें सबसे ज्यादा रोल किस चीज का है, एआई का रोल है। कि आप जैसे कि आपका ना सारा काम इतना इजी हो गया कि आपको कुछ करने की नीड ही नहीं है। मैंने प्रॉपर तरीके से ना आपको ना एक पूरा टॉपिक लिया, पॉइंट लिया वहां पे, पॉइंट लेने के बाद पूरा उसको एक्सप्लेन करा कि आपको करना कैसे है। ये पीडीएफ आपको जिस सेशन के बाद मिल जाएगी, बहुत वैल्यूबल है। अगर आप इसको पढ़ लोगे, 1-2 बार समझ लोगे, तो प्रॉपर तरीके से अच्छा खासा आपके जितने भी डाउट होते हैं ना, जितने भी डाउट इंस्टाग्राम के मतलब रिगार्डिंग जो भी है, सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। एआई का सबसे बड़ा रोल है यहाँ पे कि एआई से इतना इजी हो गया कि हम एडिटिंग, कैप्शन, थंबनेल्स हो गया, कुछ ऐसे एआई टूल्स हैं जिनका बहुत आसान कर देते हैं। हमें कैप्शन बनाने की जरूरत नहीं है, खुद से हैशटैग ढूंढने की जरूरत नहीं है। हमें पता है, मतलब हमें नहीं पता स्क्रिप्ट क्या है उस चीज का, तो एआई आपको बता देगा, ठीक है। दूसरा, हमें कैप्शन नहीं पता, हैशटैग नहीं पता, स्क्रिप्ट नहीं पता, मेरे कल को क्या बनाना है, मेरे को एज ए थंबनेल चाहिए। जैसे कि मैंने यूट्यूब पे कोई वीडियो बनाई, या फिर मैंने यहाँ पे रील्स बनाई कोई पे, तो मेरे को रील कवर चाहिए। भाई एआई देगा ना आपको, बना के फ्री में बना के दे देगा आपको। बस उसको जस्ट बताओ कि मेरा ये कंटेंट है, मेरे को इसके रिगार्डिंग स्क्रिप्ट चाहिए, इसके रिगार्डिंग मेरे को कैप्शन चाहिए, इसके रिगार्डिंग मेरे को हैशटैग चाहिए, इसके रिगार्डिंग मेरे को बता दो मैं इसको मैं कैसे एडिटिंग कर सकता हूँ, एडिटिंग के बारे में बता दो, पूछ लो उससे, ठीक है। आप क्रिएटर्स का मतलब क्या होता है, जैसे आप क्रिएटर्स हो, जैसे आप, आज हमने स्टार्ट करा, रील बनाना स्टार्ट करा, आपकी एक वैल्यू है। आज हो सकता है कि हमें कोई नहीं जानता, 10 लोग जानते हैं, 20 लोग जानते हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल में हमें जानते होंगे, लेकिन हमें क्या करना है,
हमें खुद की पर्सनैलिटी बिल्ड करनी पड़ेगी वहां पे। जब तक हम पर्सनल ब्रांड बिल्ड नहीं करेंगे, लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे। और जब तक लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे, हम लॉन्ग टर्म तक काम नहीं कर सकते। यहाँ ना तो सोशल मीडिया पे काम कर सकते, ना ऑफलाइन काम कर सकते। आपको पता है कि जैसे कि अगर हम किसी से भी ऑफलाइन मिलते हैं, तो ऑफलाइन मिलना, ऑनलाइन मिलना, लोगों को जानना मैटर ये करता है कि आप करते क्या हो, आपकी फेस वैल्यू क्या है। ठीक है, तभी लोग आपसे आपसे बात करेंगे ना। आप मतलब नॉर्मली, जाहिर सी बात है कि हम पहली बार किसी से बात करते हैं या किसी से बात करते हैं, तो उसको जज करते हैं, करते हैं कि भाई वो किस तरीके से बातें करता है, उसका माइंड में क्या है, किस टाइप से बातें करता है। कोई ऐसा है कि यार वो सारा दिन भर नेगेटिव बातें कर रहा है ना। कोई ऐसा है कि जिसको लाइफ में कुछ बड़ा उखाड़ना है, कि मेरे को बिजनेस करना है, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मतलब नई नई चीजें खोजता रहता है। आपके फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि जब भी आप ऐसा कुछ बोलते हैं कि यार मेरे को ना कुछ बड़ा करना है, या फिर मैं सोशल मीडिया पे कुछ स्टार्ट करना चाहता हूँ, यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहता हूँ, मेरे को बड़ी खुद की कंपनी बनानी है, खुद का ब्रांड बिल्ड करना है, खुद का कुछ ऐसा करना है, मेरे को इतने पैसे कमाने हैं, मेरे को ऐसा करना है, तो वहां पे लोग आपको नेगेटिव कर देंगे। उसी पॉइंट पे आपके सामने आपके मतलब बोल देंगे यार तेरे से नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। तो ये चीजें ना बहुत मैटर करती है, आपको लोग कैसे देखते हैं। आपका खुद को माइंडसेट पे साफ करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है। अब शॉर्ट्स वीडियो का क्या होता है, जैसे कि हम शॉर्ट्स वीडियो क्यों बनाते हैं? शॉर्ट्स वीडियो इसलिए बनाते हैं कि जैसे कि हम फ्री हो गए तो हम क्या करते हैं, इंस्टाग्राम खोलते हैं, यूट्यूब खोलते हैं, वहां पे रील देखना स्टार्ट करते हैं, तो हाइयर चांस कि आपकी डेफिनेटली रील वहां पे जा रही है। पोस्ट में थोड़ा सा पहले कम होता था कि पोस्ट में एंगेजमेंट नहीं आती, क्योंकि अपन रील स्क्रॉल करते हैं, पोस्ट स्क्रॉल करते नहीं है, इसलिए रील बनना बहुत जरूरी होता है। ठीक है। यूट्यूब स्टार्ट करते हो, यूट्यूब पे स्टार्ट कैसे करना होता है? शॉर्ट्स फॉर्म में। शॉर्ट्स वीडियो होती है, आपको फॉलोअर्स ला के देंगे, आपको ऑडियंस ला के देंगे। जो लॉन्ग वीडियो होती है वो आपको वॉच टाइम देगा। अब इंस्टाग्राम पे बहुत मैटर करता है, पहले मैटर करता था कि आप यूट्यूब पे वॉच टाइम मैटर करता था, लेकिन अभी इंस्टाग्राम पे भी बहुत मैटर करता है आपका वॉच टाइम, कि लोग आपके अकाउंट पे कितने देर रुके हैं, आपकी रील्स जो प्रॉपर तरीके से जो रील्स चल रही है उसका वॉच टाइम प्रॉपर तरीके से क्या है। हो सकता है कि जैसे कि अभी हो सकता है कि इंस्टाग्राम के थ्रू अर्निंग नहीं होती है हमारी, पेड प्रमोशन करके ही हम अर्निंग करते हैं। ठीक है। तो वो चीजें हैं। तो बाद में हो सकता है कि जैसे फेसबुक ने करा है, यूट्यूब ने करा है, तो हो सकता है कि बाद में इंस्टाग्राम भी हमें पैसे देना स्टार्ट कर दे रील बनाने का। ठीक है। अभी जस्ट एक मेरे पास एक मैच था, गेमिंग से रिलेटेड था। उसने मेरे को बोला कि भाई आप ना हमारे लिए वीडियो बनाओ डेली बेसिस पे, हम आपको इतना अमाउंट पे करेंगे, और आपको डेली बेसिस पे हमारे लिए वीडियो बनानी है, और आपके अकाउंट में मतलब उसको अपलोड करना है। मतलब वीडियो कैसे, जैसे कि मैं आपको कुछ बता रहा हूँ कि मैंने आपको किसी के बारे में टिप्स बताई, लास्ट के 5 सेकंड में बोल रहा हूँ कि ये गेमिंग ऐप है या फिर ऐसा कुछ है, इसको आप कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, देख सकते हो। तो वहां से आप पैसा बना रहे हो, तो ये भी बेटर है। अब जैसे कि माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स का बूम होने वाला है, कैसे कि जितने भी लोग हैं, जितने लोगों ने भी मतलब कंटेंट क्रिएटर्स, मतलब जो कंटेंट बनाना स्टार्ट करा है, ब्लॉगिंग करते हैं या कुछ भी कंटेंट बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब पे बनाते हैं, फेसबुक पे स्टार्ट कर रहा है। आपने देखा होगा जितने लोगों ने लॉकडाउन में स्टार्ट करा था, आज वो लोग कहाँ पे हैं। ठीक है। सेम कंडीशन हमारे साथ है। अगर हम इस चीज को कंटिन्यू कर पाते हैं तो बहुत अच्छे बड़े लेवल पर 2026 में बहुत अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। ठीक है। बहुत बड़े बड़े ब्रांड है। ठीक है। जैसे कि मेरे पास ऑडियंस है। अब मेरे पास जैसे कि जो भी ऑडियंस है ना, जैसे कि अगर मैं टैग की वीडियो बनाता हूँ तो मेरे पास ऐसी ऑडियंस है जो टैग से रिलेटेड है। तो मेरे साथ कोई भी ब्रांड है, जैसे लैपटॉप है, किसी का फोन है, या कोई नया सॉफ्टवेयर आने वाला है, तो मैं आराम से कोलैब कर सकता हूँ ना उसके साथ। जैसे राज समानी का क्या है, उसके पास ऐसी मिच्योर ऑडियंस है जो समझती है। आपकी ऑडियंस बहुत मैटर करती है। अगर मेरे पास 100 फॉलोअर्स है, और 100 फॉलोअर्स ऐसे हैं जिनका माइंड से इतना शार्प है ना, उनको लाइफ में कुछ ना कुछ उखाड़ना है, और 100 के 100 ऐसे हैं कि भाई मेरे को 24 घंटे काम करवा ले, मेरे को जो करेगा मैं कर लूंगा, मेरे को बस लाइफ में उखाड़ना है, मेरे को सीखना है, मेरे को ऐसा करना है। तो 100 फॉलोअर्स आपके लिए काफी है। लेकिन आपके पास वही 10,000 फॉलोअर्स है जो किसी काम के नहीं है, जिनको सिर्फ लाइफ में टाइम पास करना है, कुछ नहीं करना, तो उन पे काम करना नहीं है। तो ऑडियंस पे हमेशा बहुत जरूरत है, ऑडियंस पे काम करना। अब पेड कम्युनिटीज क्या होता है? पेड कम्युनिटी जैसे मैंने बताया कि जैसे हम रील्स पे काम कर रहे हैं, हमारे पास ऑडियंस आ रही है, तो कोई भी आपको ना ऐसे आके पेड प्रमोशन नहीं देगा कि भाई कर दे मेरा, ठीक है, मैं इतने रुपए दे दूंगा आपको। आपका डिपेंड करता है कि वहां पे आपकी ऑडियंस चेक करेगा वो बंदा, कि आपके पास ऑडियंस कैसी है, उसका माइंडसेट कैसा है, आपके पास मिच्योर ऑडियंस है कि नहीं, या जो मेरा ब्रांड है उसके लिए वैल्यूएबल है कि नहीं, तभी मैं पैसे खर्च करूंगा ना आपके ऊपर। अगर आपके पास मान लो 50,000 फॉलोअर्स है, और आप कुछ भी बनाते हो, लेकिन आपकी स्टोरी व्यूज ही नहीं है, आपके रील्स पे इतना व्यूज नहीं है, अकाउंट रीच नहीं है, तो मैं आपको पैसे क्यों दूंगा? फिर फॉलोअर से क्या मतलब है? ठीक है। तो हमें ऑडियंस पे, एज ए मेच्योर ऑडियंस पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब फिर हमने क्या किया, फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि हम एक एक प्लेटफॉर्म पर डिपेंड नहीं हो रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि हमारी ऑडियंस इंस्टाग्राम पे है, तो हम क्या कर रहे हैं उसको, फ्यूचर में हम क्या करने वाले हैं, हम यूट्यूब पे भी काम करने वाले हैं, हम फेसबुक पे भी काम करने वाले हैं।
मैंने आपको बताया था जिसने भी 10 दिन तक वीडियो कंप्लीट कर लिया, मैंने बोला था कि आप फेसबुक पे काम करना स्टार्ट कर दो। तो फेसबुक पे इसलिए बोला था मैंने, क्योंकि फेसबुक पे ना स्टोरी लगाने का पैसा देता है आपको, आपको पोस्ट करने का पैसा देता है, आपको रील्स करने का पैसा देता है, मतलब हर जगह से पैसे पैसे आते हैं। मैंने आपको ग्रुप में स्क्रीनशॉट सेंड भी करा था। इसीलिए हमें एक जगह काम नहीं करना है। कभी भी ऐसा मत सोचना कि मेरे को यूट्यूब पे ही काम करना है, मेरे को फेसबुक पे ही काम करना है, मेरे को इंस्टाग्राम पे ही काम करना है। हमें हर जगह काम करना है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। ऐसा नहीं कि आज मैंने स्टार्ट किया, आज की मैं यूट्यूब का चैनल ही बना लूंगा, आज मैं फेसबुक पे भी काम कर लूंगा, आज ही मैं सब कुछ कर लूंगा। ये नहीं करना है, हमें मिक्स नहीं करना है। हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है। हमें लगता है कि यार मैं मैनेज कर सकता हूँ, जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम का सेम होता है, इस पे आप प्रॉपर तरीके से काम कर सकते हो। जो रील, जो स्टोरी, जो पोस्ट आप इंस्टाग्राम पे कर रहे हो, वो ऑटोमेटिक आपकी फेसबुक पे अपलोड हो जाती है। तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे साथ काम करना बहुत ईजी होता है। लेकिन कुछ गाइडलाइंस है, कुछ टूल्स होते हैं जो अलग अलग होते हैं, जैसे कि कॉपी राइटिंग आता है फेसबुक पे, ठीक है, तो उसका थोड़ा ध्यान रखना होता है। दूसरा, फिर हम यूट्यूब पे काम करने वाले हैं। अब ये तीनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ना, जी हम काम करेंगे हमारा इन फ्यूचर पैसिव इनकम जनरेट करने में, ठीक है। मान के चलो हमारे पास 1 लाख फॉलोअर्स हो जाते हैं दिसंबर तक, जनवरी तक, और यूट्यूब चैनल हम बना लेते हैं, वहां प्रॉपर तरीके से हम काम कर लेते हैं, तो यूट्यूब चैनल हमारा मोनेटाइज हो गया। इंस्टाग्राम पे प्रॉपर तरीके से हम, हमारे 1 लाख फॉलोअर्स हो गए, 50,000 फॉलोअर्स हो गए, या एटलीस्ट 10,000 फॉलोअर्स हो गए हमारे, ये मान के चलो अपना। और फेसबुक पे भी आप नॉर्मली इजीली 5,000 या 10,000 फॉलोअर्स के बाद अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। तो ये हमारा पैसिव इनकम का काम करेगा। पैसिव इनकम कैसे, कि अगर हम काम नहीं भी कर रहे ना, तो हमारी यूट्यूब पे वीडियो चल रही है, उससे पैसा हमारे पास आने वाला है। किसी का पेड प्रमोशन कर रहे हो, कोलैब कर रहे हो, तो वहां से हमारे पास पैसा आ रहा है। जो हमारी, हमने आज जो मेहनत कर रहे हैं, आज जिस वीडियो पे हम काम, वो आपको पैसा बना के देगी फ्यूचर में, डेफिनेटली है। आज आपने जैसे कि यूट्यूब पे कोई वीडियो अपलोड करा, हो सकता है कि इतनी वीडियो वायरल हो जाए, आपके 1 लाख व्यूज आ जाए, 10 लाख व्यूज आ जाए, 1 करोड़ व्यूज आ जाए, तो वो आपको पैसा बना देगी। ये तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं, एज ए पैसा इनकम जनरेट करने का सोर्स होता है आपका। हमेशा काम करना है इस पे, एक इनकम सोर्स पे कभी भी हमें डिपेंड नहीं होना, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे अथॉरिटी बिल्ड करना होता है। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है कि आपका ना एक फेस वैल्यू होना चाहिए, आपका रोल होना चाहिए, आपका एक ओदा होना चाहिए, ओरा होना चाहिए। जैसे कि अगर आपसे, जैसे कि आपको कोई डीएम कर रहा है, आपको कोई कमेंट कर रहा है, तो उसको पता होना चाहिए मैं किस बंदे से बात कर रहा हूँ, किस तरीके से मेरे को बात करनी है, किस मेच्योरिटी से मेरे को उससे बात करनी है, और आप उससे, उसके सामने किस मेच्योरिटी से बात कर रहे हो, आपका बिहेवियर किसके प्रति, आप सोशल मीडिया पे क्या अपलोड कर रहे हो, क्या स्टोरी आप डाल रहे हो। ऐसा नहीं होता कि आप स्टोरी में, जैसे कि आप कंटेंट, आप लोगों को मोटिवेशन सिखा रहे हो, फिर आप ही कुछ नेगेटिव चीजें वहां पे पोस्ट कर रहे हो, आप ही नेगेटिव चीजें बातें कर रहे हो वहां पे। तो ऐसा हमें कभी नहीं करना, हमें खुद की अथॉरिटी बिल्ड करनी है वहां पे प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है, फटाफट से बता दो मुझे चैट बॉक्स में, फटाफट से यस टाइप कर दो ना, फटाफट फटाफट जल्दी से। तो हमें अथॉरिटी बिल्ड करनी है, हमें लॉन्ग टर्म के लिए काम करना है। शॉर्ट टर्म के लिए अगर कोई बैठा है कि भाई मेरे को 2-3 महीने काम करना है, 6 महीने काम करना है, मेरे को 10-5 हज़ार रुपये कमाना है, तो भाई मत कर ऐसा, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए चल रहा है, हमें एज ए पैसा जनरेट करनी है हमें, एक्टिव इनकम नहीं। एक्टिव इनकम हम क्या बना सकते हैं, मजा तब आता है कमाने का, काम करने का, जब आप काम नहीं भी कर रहे हो, तो आपके पास 4-5 लाख रुपए ऐसे आ रहे हैं पर मंथ, है ना। फटाफट से करो ना, 3-4 लोग कर रहे हैं ऐसे टाइप, बाकी लोग क्या है। क्लियर होगा, ठीक है। इंस्टाग्राम अपडेट का मैंने आपको बता ही दिया था, जैसे अभी रिसेंटली मैंने आपको यहाँ पे बताया था इंस्टाग्राम का, जो इंस्टाग्राम अपडेट हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसी के अकॉर्डिंग हमें काम करना है अभी, ठीक है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, किसी भी टाइप का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि रील पोस्ट करना जरूरी है क्या, दोनों एक साथ पोस्ट करना जरूरी है क्या, डेली रील बनाना जरूरी है क्या, मेरे को कैप्शन डालना जरूरी है क्या, वैल्यूएबल कंटेंट बनाना कंपलसरी होता है क्या, मैं और भी तो बना सकता हूँ, मेरे ये तो मेरे को पसंद ही नहीं है, मैं कॉमेडी बना सकता हूँ, लिपसिंग कर सकता हूँ, नहीं तो चलेगा, चलेगा ही नहीं भाई। आप टोटली टाइम खराब कर दो फिर वहां पे अपना, ठीक है। तो वैल्यूएबल कंटेंट पे काम करना है, और एसईओ कीवर्ड्स पे काम करना है, कैप्शन पे काम करना है, प्रॉपर तरीके से एआई का यूज किया करो, आपकी बहुत सारी मेहनत आपकी बचने वाली है वहां पे, ठीक है। क्लियर हो गया। ये मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, कोलैब का फीचर बता दिया था। ट्रायल फीचर्स का पता है, ट्रायल फीचर्स का मैंने बताया था आपको, रील्स देखी थी आपने। ट्रायल फीचर्स रिसेंटली अभी ट्रायल फीचर आया है इंस्टाग्राम का, मतलब नहीं है, 1-2 महीने हो गए उसके आगे। तो जब भी हम रील अपलोड करते हैं, तो वहां पे ना आपके पास एक ट्रायल फीचर्स का ऑप्शन होता है। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, कि नॉर्मली आप क्या कर सकते हो, जब भी आप रील अपलोड कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि
आपकी रील्स लोगों के पास, अननोन फॉलोअर्स के पास नहीं जा रही है, अपडेट कर लो उसके बार, है ना। अपडेट लो, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये आप सच है। Reels बता देता हूँ, इसका स्क्रीन लो एक बार आप। इसका सर स्क्रीन लेना एक ट्रायल बार आप। वाला सर ट्रायल वाला थोड़ा रिपीट कर। सर थोड़ा ट्रायल वाला रिपीट कर दीजिएगा, हमारे नेटवर्क स्लो था थोड़ा। भाई मैंने अपडेट भी कर लिया पर ट्रायल नहीं आता यार, पता नहीं। कहाँ गए राहुल भाई, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही राहुल जी आपका। अभी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। ठीक है। आ रही है। ओके। देखो, सबसे पहले सेटिंग क्या करनी होती है, कुछ ये मोस्ट इंपोर्टेंट सेटिंग्स है, ये सबको पता होनी चाहिए, ठीक है। आप लोग काम कर रहे हो प्रॉपर तरीके से, कल को ऐसा ना हो कि आपको शैडो बैन हो जाए, आपका अकाउंट रस्टिकेट हो जाए, या फिर फ्रीज हो जाए अकाउंट। इससे पहले है कि अच्छा है कि बहुत सारी मेहनत करने से अच्छा है कि कुछ चीजें हम पहले से कर लेते हैं उसको, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है। पहली सेटिंग्स क्या होगी आपकी, कि आपको हमेशा प्रोफेशनल अकाउंट पे काम करना है। प्रोफेशनल अकाउंट का मतलब ये होता है कि हमारे पास चार टाइप के अकाउंट होते हैं। एक प्राइवेट अकाउंट होता है जो हम पर्सनली यूज करते हैं। दूसरा आपका पब्लिक अकाउंट होता है, जिसको पब्लिक कर देते हैं, मतलब कोई भी आके देख सकता है उसको। लेकिन पब्लिक अकाउंट का मतलब नॉन फॉलोअर्स के पास आपकी रील और पोस्ट जाएगी नहीं, ठीक है। लेकिन जैसे उसको आप प्रोफेशनल अकाउंट कर लेते हो ना, तो आपकी जो रील्स है प्रोफेशनल अकाउंट होने के बाद आपकी जो कैटेगरी है आप उसको सिलेक्ट कर लेते हो। जैसे कि डिजिटल क्रिएटर हो गया, क्योंकि आप कंटेंट क्रिएटर हो, तो आप डिजिटल क्रिएटर स्टार्ट कर सकते हो। एंटरप्रेन्योर आप वहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप जो प्रोफेशनल अकाउंट बनाओगे तो वहाँ पे आपके पास एक कैटेगरी मिलेगी एंटरप्रेन्योर की। आप सभी को अपनी कैटेगरी एंटरप्रेन्योर रखना है, क्योंकि आप जो भी सोशल मीडिया पे करते हो, यूट्यूब पे काम करते हो, एज ए एंटरप्रेन्योर ही हो आप। कि आप यूट्यूब पे काम कर रहे हो, आप ब्रांड बिल्ड कर रहे हो, आप कुछ ऐसा स्किल्स पे काम कर रहे हो, तो आप एंटरप्रेन्योर की तरह काम कर रहे हो, ठीक है। पहला, प्रोफेशनल अकाउंट आपको बनाना है, अगर नहीं है तो बना लो। दूसरा, आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है वहाँ पे, जब आप बनाओगे तो शो हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तीसरा, प्राइवेसी एंड कुछ सिक्योरिटी कुछ। एक बार डिजिटल क्रिएटर और एंटरप्रेन्योर में अलग अलग कैटेगरी क्यों है ये बता दो। क्या कह रहे हो? डिजिटल क्रिएटर और एंटरप्रेन्योर कैटेगरी में क्या डिफरेंस है। अरे एंटरप्रेन्योर में सब कुछ आ गया ना। डिजिटल क्रिएटर का मतलब क्या होता है कि जैसे कि मैं टैग की बातें कर रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ मैं टैग की बातें कर रहा हूँ। एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है कि मैं यहाँ पे मेरा ब्रांड भी बिल्ड कर रहा हूँ, मैं यूट्यूब पे भी काम कर रहा हूँ। एज ए एंटरप्रेन्योर ही बोलते हैं सबको यार। जैसे कितने लोग टैग पे काम करते हैं, जैसे Amazon है, एंटरप्रेन्योर में आता है कि मैं बोलता हूँ कि मेरा क्लोथिंग ब्रांड है, मैं एंटरप्रेन्योर ही हूँ ना, एज ए ब्रांड पे काम कर रहा हूँ। डिजिटल क्रिएटर एज ए लिमिटेड कंटेंट हो गया, वहाँ पे लिमिटेड हो गया, वहाँ पे आपके पास ठीक है, आप सोशल मीडिया पे काम करते हो, सिंपल। उसके अलावा कुछ नहीं आपका। इंटरप्रेन्योर का मतलब हो गया कि आप स्किल्स पे काम कर रहे हो प्रॉपर तरीके से, आप एज ए ब्रांड बिल्ड कर रहे हो वहाँ पे, कुछ कंपनी बना रहे हो वहाँ पे, कुछ टैग चीजें इन्वेस्टिंग कर रहे हो वहाँ पे, ठीक है, इसलिए। सबसे पहले अकाउंट में क्या ध्यान रखना है, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। इसमें टू फैक्टर ऑथेंटिसिटी ऑन कर लेना। इससे फायदा क्या होगा कि जब आप ये टू फैक्टर से आप वेरीफाई कर लेते हो ना अपनी प्रोफाइल को, तो इससे क्या होगा, इंस्टाग्राम पे एक अथॉरिटी बिल्ड हो जाती है कि बंदा जेन्युइन है, ठीक है। ये हमेशा, इससे आपका अकाउंट हमेशा सेफ रहेगा, कोई हैक नहीं कर सकता आपका अकाउंट। बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे हम अच्छा कुछ करने लग जाते हैं, तो हमारा अकाउंट हैक हो जाता है। किसी ने हमारे किसी को हमारा पासवर्ड पता चल गया, तो वो हमारा लॉगिन करके उसका मिसयूज कर सकता है। तो आपको ना ये ध्यान रखना है, हर अकाउंट पे टू फैक्टर ऑथेंटिसिटी ऑन करके रखना है, ताकि आपका अकाउंट हैक ना हो, शैडो बैन ना हो, ठीक है। सबसे थर्ड चीज, प्रोफाइल, सबसे मेन चीज जो हम नहीं करते, बहुत सारे लोगों ने नहीं कर रखी अभी तक। आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज होना बहुत जरूरी होता है। अब इसमें क्या होता है,
आपका प्रॉपर तरीके से आपकी बायो क्लियर होनी चाहिए। मेरे को ना, जैसे कि आप मेरी प्रोफाइल पे आओगे, तो आपको ना मेरे से बात करने से पहले आपको मेरे बारे में पता हो जाना चाहिए कि मैं क्या करता हूँ। ठीक है। मेरा नाम नाम तो पर वैसे यूजर नेम होता ही होता है। प्रॉपर तरीके से आपका यूजर नेम होना चाहिए, आपका नाम के अलावा कोई यूजर नेम नहीं होना चाहिए। ठीक है। आपके बायो में मेंशन करना है कि आप करते क्या हो। आप हाउस वाइफ हो, आप जॉब पर्सन हो, आपको बताना है आप एंटरप्रेन्योर हो, आपका कोई ब्रांड है, आप कुछ सिखाते हो लोगों को। पहली चीज, आप करते क्या हो। दूसरा, वहां पे मेंशन करना होता है कि आप मेरी कैसे हेल्प कर सकते हो। कि अगर मान लो मैं आपको फॉलो करता हूँ, या फिर मैं आपको डीएम करता हूँ, तो मैं आपको डीएम क्यों करूंगा। आप मेरे लिए कुछ काम करोगे तभी डीएम करूंगा ना मैं आपको। क्या आप मेरे लिए क्या कर सकते हो, हेल्पफुल क्या मेरे लिए क्या कर सकते हो आप। तो वो चीजें मेंशन करनी है, जैसे हम कॉन्टेक्ट कैसे करते हैं, उस टाइप की चीजें सिखा रहे हो आप लोगों को, कुछ सिखा रहे हो तो वो चीजें आप मेंशन करते हो। थर्ड में होता है सीटीए। सीटीए का मतलब होता है कॉल टू एक्शन, यानी कि आपको वहां पे कुछ लिंक्स ऐड करनी होती है। जैसे आपका कुछ प्रोडक्ट है, आप कुछ सर्विस प्रोवाइड करा रहे हो, आपका कुछ कोर्स है, या कुछ भी आप सेल कर रहे हो वहां पे, या कोई भी सर्विस है, आप चाहते हो कि लोग आपसे पर्सनली कांटेक्ट करें। ठीक है। आपके व्हाट्सएप पे आया लोग आना, ऑडियंस आपको चाहिए, तो आप सीटी ऐड कर सकते हो वहाँ पे। ठीक है। जैसे यूट्यूब चैनल का आप वहाँ पे लिंक डाल सकते हो, अपने फेसबुक का डाल सकते हो, व्हाट्सएप का डाल सकते हो, आपका कोई प्रोडक्ट है सर्विस है उसका डाल सकते हो। ठीक है। ये तीन चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। पहला, आप करते क्या हो, मेरे लिए क्या कर सकते हो। तीसरा, सीटीएल। ठीक है। ये सबका हो जाना चाहिए। और आपकी जो प्रोफाइल है ना, आपकी प्रोफाइल में सिर्फ आप ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी ग्रुप में फोटो है, फैमिली फोटो है, आपके अलावा भी प्रोफाइल में और कोई दिख रहा है। प्रोफाइल फोटो हमेशा एकदम क्लियर रखो, ताकि प्रॉपर उसको बंदे को दिखे, यार ये बंदा है इसमें ना, दिख रहा है उसके अच्छे से, उसको क्लियर फेस आपका शो हो रहा है वहाँ पे, बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए वहाँ पे। ठीक है। एकदम प्रोफेशनल अकाउंट रखा करो हमेशा। आपकी हाईलाइट्स बहुत मैटर करती है, कि आपने क्या क्या हाईलाइट्स बना रखी है। कुछ भी हाईलाइट्स मत बनाया करो। ठीक है। 4 से 5 हाईलाइट्स रखो, जिसमें आप पर्सनली फोटो अपलोड कर सकते हो, आप क्या सर्विस प्रोवाइड प्रोवाइड करा रहे हो, आप क्या करते हो उसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हो, आप कहीं घूमने जा रहे हो उसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हो। हाईलाइट से क्या होगा, जैसे कि आपने 400 पोस्ट कर रखी है, अब 400 बंदा तो जाके देखेगा नहीं ना कि 400 पोस्ट ही देखूं मैं जाके। इसलिए हाईलाइट्स बनाना जरूरी होता है, हाईलाइट्स कवर यूज करना बहुत जरूरी होता है। अब बात करते हैं कि रील अपलोड करने की सेटिंग क्या होती है। अब सेटिंग्स, रील अपलोड करने का सेटिंग सबसे पहले क्या होता है कि एक तो हमेशा हाई क्वालिटी रील अपलोड हो। अपलोड करने के बाद आपकी रील ब्लर नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमेशा सेटिंग, इस तरह की सेटिंग्स में जाके मीडिया का ऑप्शन आता है, वहां पे जाना, अपलोड हाईएस्ट क्वालिटी, उसको सिलेक्ट कर लेना, उसको ऑन कर देना। ठीक है। आपकी जब भी आप स्टोरी डालोगे, पोस्ट डालोगे, रील अपलोड करोगे, तो उसकी क्वालिटी ब्लर नहीं होगी। अपलोड करने के बाद सेम एज इट क्वालिटी रहेगी जैसे आपने फोन में वहां पे अपलोड करी। ठीक है। दूसरा, कवर इमेज, जैसे रील का कवर होता है, जैसे थंबलाइन होता है ना, यूट्यूब वीडियो बनाते हैं आप तो थंबलाइन होता है उसका, तो रील का कवर भी आपको लगाना कंपलसरी होता है। अभी नहीं करना हमें, लेकिन हम कुछ टाइम बात करेंगे उसको। उसमें क्या है, एकदम प्रॉपर तरीके से आप एक थीम बन जाती है वहाँ पे, जब आप रील कवर यूज करते हो तो आप एक थीम बन जाती है। दूसरा, कैप्शन वगैरह होता है, कि कैप्शन आपको यूज करना है हमेशा, हैशटैग आपको यूज करना है, हमेशा हैशटैग यूज करना है, हमेशा उसी रिगार्डिंग करना है। जैसे कि अगर मैं कॉमेडी का बना रहा हूँ तो मेरा कॉमेडी का ही हैशटैग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं फिर वहां पे मोटिवेशन का डाल रहा हूँ, वहां पे कुछ भी हैशटैग उठा कर डाल रहा हूँ। इसलिए हैशटैग, कैप्शन, आपका हुक बहुत मैटर करता है। हुक थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ। हुक दो होते हैं, एक होता है टैक्स वाला। जैसे आपकी प्रोफाइल पे मैं गया, तो वहां पे आपने लिखा, कुछ डे मेंशन कर रखा है, या फिर रील पे आपने लिखा हुआ है कि कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि जैसे उसको पढ़ के मैं आपकी रील देखने जाऊंगा वहां पे। अब हर रील तो खोल के चेक करूंगा नहीं ना, ओपन करके देखूंगा नहीं, इतना टाइम किसके पास होता है। तो वहां पे हुक काम आएगा आपका। ये फ्री एआई टूल्स जो आप यूज कर सकते हो। मुझे लगा यार, देखते हैं कौन सा फ्री एआई टूल्स है, मैंने रील पे मेंशन कर रखा है, हुक बना रखा है उसका। इसलिए बोलते हैं कि डे मेंशन करना, और आपका जो कंटेंट है रील में आपने क्या बताया उसका हुक मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये होता है, जब आपकी रील 15 सेकंड की है, 20 सेकंड की है, 40 सेकंड की है, ठीक है, आपने स्टार्टिंग के 2 से 3 सेकंड क्या बोला। ठीक है। 2 से 3 सेकंड क्या बोला जिसको सुन के मैं आपकी रील देख लूं। क्योंकि ऑडियंस नहीं रुकती है, जब तक ऑडियंस नहीं रुकेगी आपकी रील वायरल नहीं होने वाली। इसलिए हुक पे काम करना हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, हमेशा हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका हुक सॉलिड है, कुछ भी नहीं कर रखा आपने, कोई मैटर नहीं करता, अगर आपका हुक सॉलिड है ना, आपकी रील डेफिनेटली वायरल जाने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है हुक, बहुत मैटर करता है हमेशा। हमें क्या करना है बाद में, हमेशा नोटिफिकेशन सेटिंग्स ऑन करके रखा करो। इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कमेंट्स आ रहे हैं हमारे पास, डीएम्स आ रहे हैं, कोलैब्स आ रहे हैं, उनको ऑन रखो। क्योंकि हमने आज तक ना अकाउंट तो बना लिया, हमने अकाउंट खोल के उसकी सेटिंग्स चेक ही नहीं करी, नोटिफिकेशन में हम गए नहीं कि नोटिफिकेशन में ऐसी कौन कौन सी सेटिंग्स है जो हमें ऑन करके रखना होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या हो गया, शो नहीं हो रहा, क्या शो नहीं हो रहा।
स्क्रीन शो नहीं हो रही क्या मेरी? स्क्रीन और वॉइस क्लियर है मेरी? बता दो एक बार मुझे। क्लियर है। हाँ चीज क्लियर है, ओके ओके। टीम दिख तो रहा है हो आपका। रहा है सब। ठीक है। ओ ठीक है ठीक है, सुनो। तो नोटिफिकेशन हम ना क्या करते हैं लोग, हम ना कभी चेक करते नहीं है। हम सिर्फ अकाउंट पे आते हैं, प्रोफाइल को थोड़ा बहुत देखा, एडिट किया, सेटिंग्स में हम जाते ही नहीं है कभी। भाई कुछ अपडेट आया हो, नोटिफिकेशन में कुछ चल रहा है, नोटिफिकेशन में कुछ एक्स्ट्रा फीचर ऐड करें, तो नोटिफिकेशन हमेशा इंपॉर्टेंट अलर्ट्स है उनको ऑन रखा करो। कि अगर कोई बंदा कमेंट कर रहा है आपको, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। मान के चलो आपके पास फोन सेट बैठा है, बहुत सारे लोग बोलते हैं यार मेरे को पता नहीं चलता, आपका मैसेज भी आया था, आपका कमेंट भी आया था, फिर आप 2 दिन बाद देख रहे हो, उसको 1 दिन बाद देख रहे हो। तो ऐसा होता नहीं है। तो आपका कमेंट्स, आपके डीएम्स, आपके कोलैब्स, इनको ऑन रखा करो। कुछ एक्स्ट्रा नोटिफिकेशन होते हैं जैसे कि प्रोफेशनल्स होते हैं, कुछ इंस्टाग्राम के थ्रू होते हैं, उनको ऑन कर दो, ताकि एक्स्ट्रा का डिस्ट्रक्शन ना हो, ठीक है। तो इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट जो नोटिफिकेशन है उनको तो ऑन रखा करो, जैसे डीएम्स, आपका कोलैब्स, ठीक है। अगर आपको कोई बंदा फॉलो कर रहा है, आपको कोई मैसेज कर रहा है, कोई कमेंट कर रहा है, तो वहां पे इंस्टेंट आप उसको रिप्लाई कर सकते हो, देख सकते हो, चेक कर सकते हो, पता होना चाहिए आपका। सेकंड चीज क्या होता है, सेटिंग्स में क्या होता है, आप अपने स्टोरी स्टोरी की सेटिंग चेक की आपने कभी? किस किस बंदे ने स्टोरी सेटिंग ऑन कर रखा है, मतलब आपने कौन, मेरे को ऐसा बता दो कि अभी आपने रिसेंटली 1-2 दिन में सेटिंग्स देखी है आपने, स्टोरी सेटिंग्स हो गया या फिर इंस्टाग्राम की सेटिंग्स चेक किया किसी ने प्रॉपर तरीके से? बताओ मेरे को एक बार, कोई है ऐसा जिसने सेटिंग्स चेक की है, प्रॉपर तरीके से सेटिंग चेक करी हो? किसी एक दो, अच्छा देखिए, फास्ट फास्ट बोलो ना। अच्छा 1-2 लोगों ने देखी है, बाकी आज ही चेक किया था, अच्छा। मतलब बहुत लोगों ने ना देखा ही नहीं है, सेटिंग्स चेक करते ही नहीं हो। भाई सेटिंग चेक कर लिया करो, बहुत सारे अपडेट होते रहते हैं, बहुत सारे सेटिंग जो सेटिंग्स है वो चेंज होती रहती है, ठीक है। तो अपडेट के अकॉर्डिंग हम हर हर वीक में ना आपको सेटिंग्स चेंज करना पड़ता है। आप देखा करो, अपना अकाउंट स्टेटस चेक किया करो कि मेरे अकाउंट पे कोई वोलेशन तो नहीं है, इन्वेस्टिगेट तो नहीं होगा मेरा अकाउंट फ्रीज तो नहीं हो गया, कोई नोटिफिकेशन ऑन तो नहीं है, मेरी रील्स वायरल क्यों नहीं हो रही, मेरे पास मैसेज क्यों नहीं आ रहे, मेरे पास डीएम क्यों नहीं आ रहे। तो सेटिंग्स चेक किया करो, अकाउंट स्टेटस चेक किया करो, मोनेटाइज स्टेटस चेक किया करो, कि मेरे अकाउंट पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं आ रहा, कि मैंने रिसेंटली कोई कंटेंट अपलोड करा है 7 दिन के अंदर, उस पर कोई वोलेशन तो नहीं है, वो पॉलिसी तो मैंने रूल ब्रेक तो नहीं किया, है ना। तो ये सेटिंग्स देखना बहुत जरूरी होता है। स्टोरी सेटिंग हमेशा ऑन रखा करो। बहुत सारे लोग स्टोरी सेटिंग देखते ही नहीं है, कि आपने आपकी स्टोरी पे कौन कौन आपको टैग कर सकता है, कौन कौन आपको मेंशन कर सकता है, कौन कौन आपको कोलैब कर सकता है, ठीक है, कौन रिएक्शन दे सकता है आपको, ठीक है। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कि अगर मान लो आपने ऑन कर रखा है, ऑन ही नहीं कर रखा कि कौन आपको मेंशन करेगा, कौन आपको टैग कर सकता है, कौन आपको कोलैब कर सकता है, फिर फायदा क्या हो, आपको पता कैसे चलेगा? आज ही सारे सेटिंग्स जाके देखना है, सबको जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट सेटिंग है सब कर देना, जो आपको लगता है कुछ एक्स्ट्रा है हम उनके लिए उसको ऊपर रखना है, बाकी सारे ऑन कर देना, ठीक है। क्लियर हो गया? पॉइंट क्लियर है? क्लियर होगी सारी सेटिंग्स? पता चल गया? कोई डाउट? भाई अब कंटेंट बनाने को मिल नहीं रहा, अब क्या बनाऊं मतलब। यार एक तो ना आप वेट नहीं करते हो, पैसेंस रखा करो ना। क्या बोला मैंने स्टार्टिंग में? सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका। अभी मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताओ। मैंने जो पॉइंट क्लियर करा वो क्लियर हुआ। अब तुम बैठे यहाँ हो, तुम्हारा दिमाग उधर चल रहा है कि मेरे पास कंटेंट नहीं है, कल के लिए मैं क्या बनाऊं, क्या बैठे हो, सीख लो ना। सबसे बड़ी कमी ये है, तुम सुनते नहीं हो तुम लोग। मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ, तुम लोग कहाँ जा रहे हो, तुम मेरे तो पता नहीं यार, मेरी डील वाल कैसे, मेरे लोग ऐसे साथ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। इधर बैठ जा थोड़ी देर, 2 घंटे यहाँ पर सुन लिया करो पहले तक। फटाफट बताओ, ये सेटिंग्स क्लियर होगी सबकी? फटाफट से चैट बॉक्स में मेरे को बता दो, फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं, क्योंकि 1 घंटे से ज्यादा हो गया हमें। फास्ट करो ना यार। 29% है यार, क्या करते हो तुम लोग? चैट में थोड़ा एक्टिव रहा करो, मेरे को लगे लोग सुन रहे हैं, मेरे को सो तो नहीं गए, क्योंकि मेरे को आप लोग नहीं दिख रहे हो। तो कम से कम मेरे को पता तो हो कि आप सुन रहे हो, मेरे को देख रहे हो, आपको समझ में आ रहा है कि पता चला कोई सो गया सुनते सुनते, फिर बोलोगे कि मेरे को तो ये आता ही नहीं है, मेरे को पता ही नहीं है, पहली बार सुना ये नाम है। ऐसा भी होता है दुनिया में, ठीक है। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आप सुनो।
रौनक भाई, आ रहा था, मैं इधर ही आ रहा था। थोड़ा वेट कर लिया करो आप, है ना, इधर ही आ रहा था, मैं आपको बताने वाला था जस्ट। ठीक है। हम जिस पे काम कर रहे हैं उसके बारे में क्लियर नहीं करेंगे तो फिर फायदा क्या होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सुन लिया करो पहले। मैंने सेशन से पहले 2 दिन पहले आपको सबको ग्रुप में भेजा था भाई, मैं क्या क्या बताऊंगा वहां पे आपको। पूरा पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करता हूँ, उसके बाद भी फिर आप ऐसी चीजें करते हो। आप सुनो, परफेक्ट तरीके से डेली बेस क्लास मिलेगी। आपको नहीं पता कि आज मेरे पास स्क्रिप्ट नहीं है, मैं कल क्या बनाऊं, मेरे पास हैशटैग नहीं है, हुक नहीं है, वैल्यूबल टॉपिक नहीं है मेरे पास, कोई एग्जांपल नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि मेरे को सीटीए के बारे में नहीं पता, मेरे को फॉर्मेट के बारे में नहीं पता, मेरे को जो एग्जाम्पल जो वैल्यूबल कंटेंट उसके बारे में नहीं पता, मेरे को हुक के बारे में नहीं पता, हुक क्या होता है, 3 सेकंड मेरे को स्टार्टिंग के 3 सेकंड मेरे को क्या बोलना है, रील्स पे मेरे को स्टार्टिंग में वहां पे डे मेंशन करना है तो मैं हुक कैसे मेंशन कर रहा हूँ, ये सारी चीजें। ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, बस आ गया, इसके लोग लग जाता है, आवाज टाइम नहीं नहीं किया है। मैंने। अभी ठीक है। हाँ ठीक है अभी। ये क्या है, लोग लग जाते हैं ना, फोन लॉक हो जाता है तब हो जाता है ऐसा। ठीक है। तो अब देखो परफेक्ट तरीके से हम रील बनाएंगे अभी। बहुत सारे लोगों को डाउट होता है, सारे डाउट आज के क्लियर हो जाएंगे आपके, टेंशन मत लिया करो इतना। ठीक है। सबसे पहले बात कर रहा था मैं हुक की। हुक मैंने आपको क्लियर किया कि हुक क्या होता है। 2 हुक होते हैं, एक आप जो अपनी रील पे डाल रहे हो वहां पे स्टार्टिंग में। अगर मैं आपकी प्रोफाइल पे विजिट कर रहा हूँ तो मैं आपका हुक देख के ही आपकी रील को ओपन करूंगा, देखूंगा, अगर मेरे काम का है तो ठीक है। अगर आपने हुक मेंशन नहीं करा तो मेरे को नहीं पता चलेगा कौन सी रील मेरे को देखनी है, कौन सी नहीं देखनी। दूसरा हुक होता है स्टार्टिंग के, आप 2 से 3 सेकंड जब आप रील स्टार्ट करो तो आपको क्या बोल रहे हो। ठीक है। 2 से 3 सेकंड आपने क्या बोला वहां पे स्टार्टिंग, चाहे आपकी रील 15 सेकंड के, 20 सेकंड के, 40 सेकंड के, 50 सेकंड के, बहुत मैटर करता है। ठीक है। आप सुनो, हुक कैसे मिलेगा आपको, चैट जीपीटी पे जाओ। चैट जीपीटी आपको बताएगा कि मेरे को स्क्रिप्ट चाहिए, वो आपको बताएगा भाई, आप उसको बोलो कि मैं इंस्टाग्राम पे इस टाइप का कंटेंट बनाना चाहता हूँ, इस टाइप के कंटेंट पे मेरे को स्क्रिप्ट बना के दे दो। वो आपको स्क्रिप्ट बना के देगा प्रॉपर तरीके से। पहली चीज, उसको बोलो कि मेरे दिमाग में ये चल रहा है, मेरे पास आप ये वीडियो बनाऊंगा, इसके लिए प्रॉपर तरीके से हुक क्या होगा। वो हुक देगा, पहले आपको अलग से हुक देगा। हुक देगा, उसके बाद स्टार्ट कैसे करना है वो आपको बताएगा, फिर बीच में क्या बोलना है वो आपको बताएगा, लास्ट में आपको सीटीए कैसे बोलना है, सीटीए क्या देना है वहां पे वो आपको बताएगा। प्रॉपर तरीके से चैट जीपीटी पे डिपेंड हो जाओ, सारा काम करके दे देगा आपको। ठीक है। जो भी आप बना रहे हो, ठीक है, जो भी आप कंटेंट बना रहे हो, आप कोई टिप्स का कंटेंट बना रहे हो, ट्रिक्स बना रहे हो, मोटिवेशन का बना रहे हो, कुछ भी बता रहे हो, वहां पे लोगों के लिए वैल्यू होनी चाहिए। जब तक आप लोगों के लिए काम नहीं कर रहे हो, लोगों को कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है, लोगों के लिए बात नहीं कर रहे हो, आपके पास लोग नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे, ध्यान रखना इस बात का हमेशा। ठीक है। अब जैसे कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें एज ए जैसे स्टोरी टेलिंग करनी होती है बहुत बार, है ना, एज ए स्टोरी टेलिंग कर सकते हो कि ऐसा हुआ। चैलेंज वाली वीडियो क्यों देखते हैं लोग पता है, इसलिए देखते हैं, वहां पे एक आपकी स्टोरी होती है कि भाई मैंने डे वन से ऐसे स्टार्ट किया था, मेरे को बोलना नहीं आता था, मेरे को वीडियो बनानी नहीं आती थी, फिर बाद में मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया, मेरे को डर लगता था, लोग मेरा मजाक बनाते थे, उसके बाद मैंने धीरे धीरे रील बनाना स्टार्ट करा, उसके बाद फिर ये लोग सुनते हैं। ठीक है। बहुत सारे लोगों को देखा होगा, लोग बहुत सारी ऐसी वीडियो बना रहे हैं जो दूसरों की स्टोरी उठा के रील बना रहे हैं। कैसे, जैसे सौरव जोशी है। ठीक है। तो मैं कंटेंट क्या बना रहा हूँ कि सौरव जोशी ने अभी रिसेंटली 2 साल पहले कंटेंट स्टार्ट करा था, और आज देखो ये क्या कर रहा है, कितने पैसे कमा रहा है, इसने फैमिली को सेटल कर दिया, प्राइवेट जेट में घूम रहा है ये बंदा। तो लोगों को ना स्टोरी सुनना बहुत अच्छा लगता है। कि अगर आपको लगता है कि यार ये बंदा, या देखो मिडिल क्लास फैमिली से था, इसने मेहनत करी, फिर ये यहाँ से चला गया, ये भी इस टाइप की भी कंटेंट आप एज स्टोरी टेलिंग भी कर सकते हो आप। ये कंटेंट भी बहुत चलता है, चैलेंज के बाद ये कंटेंट आप बना सकते हो। अगर आपको लगता है कि स्टोरी टेलिंग कर आप अच्छी कर सकते हो, किसी के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो। सौरव जोशी हो गया, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं जो अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं, अच्छे अच्छे लेवल पे हैं वो, जिन्होंने सिर्फ जीरो से स्टार्ट किया था, हम जैसे लोग हैं जो वहां तक पहुंचे हैं। ठीक है। तो ये भी कर सकते हो आप। ठीक है। दूसरा सीटी है। सीटी का मतलब क्या होता है, कॉल टू एक्शन। आप कॉल टू एक्शन का मतलब बता देता हूँ आपको क्या होता है। हाँ, सेम। अब सीखने का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने कंटेंट स्टार्ट करा कि रील वायरल करने के लिए कंपलसरी नहीं होता है कि आपको परफेक्ट एडिटिंग आनी चाहिए। आपका मैटर क्या करता है कि अगर आपका कंटेंट वैल्यूबल है तो आप वहाँ पे अच्छा खासा व्यूज ले सकते
रील डेफिनेटली वायरल होने वाली है। आपने अपना कंटेंट बोला, आपने खत्म कर दिया, आपने बोला ही नहीं उसको। आपका 15 सेकंड का रील था, आपने बस जस्ट उसको ये बोला कि ये कंटेंट है, ऐसे ऐसे करना है, बस बात खत्म। आपने उसको जैसे वो स्क्रॉल करने वाला था, उसको लगा कि रील खत्म होने वाली है, तो जैसे वो स्क्रॉल करने वाला था, अगर आपका सीटीए नहीं है तो स्क्रॉल करके दूसरी रील पे चला जाएगा, आपके पेज को फॉलो नहीं करेगा, आपके पेज को प्रोफाइल पे विजिट नहीं करेगा, बहुत कम ऐसा होता है। लेकिन अगर आप लास्ट में सीटीए यूज कर रहे हो, सीटीए का मतलब कॉल टू एक्शन हो गया, मैंने उसको बोल रहे हो कि आपने कंटेंट खत्म करा, जैसे मेरी रील देखते हो, जैसे मैं कंटेंट स्टार्ट करता हूँ, खत्म रील खत्म करने से पहले मैं बोलता हूँ इस पेज को फॉलो कर लो, 7 मिनट अपन ग्रो करने वाले हैं, और कमेंट टाइप कर देना अगर आप इस जर्नी का पार्ट बन रहे हो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सिटी। ये कंपल्सरी होता है कि उसके माइंड में आ जाएगा, आपने उसको पिन कर दिया कि भाई फॉलो कर लेते हैं, अगर नेक्स्ट टाइम अगर कुछ मेरे को सीखना हो तो मैं इसको फॉलो कर लेता हूँ, तो मेरे काम आएगा, ठीक है। दूसरा मैटर करता है आपका रील का फॉर्मेट, कि आपका रील का फॉर्मेट क्या है। फॉर्मेट हमेशा मैटर करता है कि आपका जो आपने रील अपलोड करी है उसका फॉर्मेट ही सही नहीं है, आप जो बोल रहे हो आपका फेस इधर उधर हो रहा है, आपने जो टेक्स्ट लिखे हैं वो इधर उधर हो रहे हैं, तो ये चीजें मैटर करती है, बहुत मैटर करती है। आपने हुक कैसे लिखा, ठीक है, आप वहां पे क्या वैल्यू प्रोवाइड करा रहे हो, ठीक है। दूसरा, आपने सीटीए दिया कि नहीं दिया, आपने एग्जाम्पल दिया कि नहीं, प्रॉपर तरीके से उसको डिलीवर कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे, समझ गए। आप बहुत सारे लोगों का ना क्वेश्चन होता है, लगभग लगभग सभी का होता है कि मैं जो रील बना रहा हूँ ना, वो रील कितने सेकंड की होनी चाहिए। जैसे 7 से 10 सेकंड की रील रखूँ मैं, शॉर्ट रील होती है जो सबसे कम होती है, ठीक है। या वैल्यू प्रोवाइड करानी है तो मेरे को 15 से 25 सेकंड की मेरे को रील रखना पड़ेगा। अगर मैं कुछ डीप एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जैसे कि मेरी अभी जस्ट जो रील अपलोड कर रहा हूँ वो कम से कम 40 से 50 सेकंड की होती है, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करनी होती है। तो ये 3 टर्म होते हैं रील के। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कंटेंट आप कितने टाइम में कितने सेकंड में खत्म कर दोगे, ठीक है। अगर आपको कुछ डीप चीजें बात करनी है, डीप एक्सप्लेन करना है वहाँ पे, तो 30 से 35 सेकंड का आप वीडियो बना सकते हो, रील्स बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर आपको ओनली फॉर वैल्यू प्रोवाइड करानी है, तो 15 से 25 सेकंड का जो रील है इनफ होता है, काफी होता है, इतने में हो जाएगा आपका, ठीक है। आप प्रॉपर तरीके से कंटेंट डिलीवर कर सकते हो, बंदे के दिमाग में फिट हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा देर लोग रुकते भी नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया। डेली स्क्रिप्ट को कैसे याद करना है, फॉर्मेट कैसे करना है, हैशटैग, कैप्शंस, सीटीए क्या होता है, रील कितने सेकंड की बनानी है, क्लियर। फटाफट से चैट बॉक्स में बता दो मेरे को एक बार, देन हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ग्रुप में मिल जाएगी आपको, ठीक है। ओके, ठीक है, ठीक है। ओके, ठीक है। अभी लास्ट टॉपिक है, इसके बाद अपन सेशन को एंड करते हैं, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा काम में जाना पड़ेगा। अब सुनो, लास्ट टॉपिक हमारा होता है कि कुछ ट्रिक्स वगैरह होती है क्या, जैसे रील वायरल करने की बहुत सारे लोगों के दिमाग में ट्रिक्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमारी रील वायरल हो और हायर चांस हो कि हमारी रील वायरल होगी। तो हम क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले हमें डिसाइड करना है कि आप रील हमेशा, जब भी आप रील अपलोड कर रहे हो तो आपका टाइमिंग हमेशा फिक्स होना चाहिए कि किस टाइम पे आप रील अपलोड कर रहे हो, ठीक है। हमेशा रील अपलोड करने का टाइम नोट किया करो, कि जब भी आप रील अपलोड कर रहे हो तो आपने किस टाइम पे अपलोड करा है, तो आपको पता रहेगा कि आपने इस टाइम पे रील अपलोड करा, इस रील पे मेरे को सबसे ज्यादा व्यूज आए हैं। कभी भी रील अपलोड करने का फिक्स टाइम कभी होता ही नहीं है। अगर कोई बोल रहा है 7 बजे करो, फिक्स है, रील वायरल जाएगी, नहीं होता। आपने 2 रील अपलोड करी, चली गई आपकी वायरल, लेकिन जैसे आप 3rd रील अपलोड कर रहे हो, आपकी व्यूज ही नहीं आ रहे। तो हमेशा अलग अलग टाइम पे हमें ट्राई करना होता है। आपको लगता है कि 9 बजे मेरी रील अच्छी जाती है, 7 बजे मेरी रील अच्छी जाती है, तो उसके उस टाइम के आसपास रील अपलोड करना स्टार्ट करो, लेकिन फिक्स नहीं करना उसको कि आप रोज ही उसको उसी टाइम पे अपलोड कर रहे हो, ठीक है। भाई मैंने हम भी अपना आपको बता दिया था। हम अपना जब 1:30 बजे अपलोड करते हैं तो 1 डेढ़ घंटा तक व्यू जाता है, फिर उसके बाद रुक जाता है। और शाम को अपलोड करते हैं तो उसमें बहुत कम व्यू जाता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं भी तो यही बोल रहा हूँ भाई, मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, वही तो बात आप सुनते नहीं हो। मैं भी यही बोल रहा हूँ भाई साहब, मैंने इसीलिए ना ये पॉइंट नहीं रखे। मैं रख सकता था, ये राइट राइट टाइमिंग रख सकता, उसके बाद ट्रेंडिंग ऑडियो, स्ट्रॉन्ग हुक ऐसे रख सकता था, एक्सप्लेन कर देता, मेरे को क्या लगा। इसीलिए तो रखा है मैंने ये सब कुछ आपके लिए, एक्सप्लेन करने के लिए पूरा हिंदी इंग्लिश में से, ताकि आपको दिक्कत ना आए बाद में, ना। इसलिए मैंने पूरा प्रॉपर तरीके से टाइम मेंशन किया है। सुबह 8 से 10 के बीच में कर सकते हो, दोपहर के 12 से 2 के बीच में कर सकते हो, 6 से 9 के बीच में कर सकते हो। अगर आपका टाइमिंग फिक्स नहीं, आप बीच में रहते हो, तो शेड्यूल कर दो भाई, शेड्यूल कर लो ना वहाँ पे।
ऑप्शन होता है शेड्यूल करने का, मैंने बताया ये पहले इसमें बताया था, पर्सनली भी आपको बताया। राहुल भाई, मेरे ठीक है, शेड्यूल का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अपडेट कर लो, आ जाएगा उसमें। जैसे न्यू अकाउंट होता है, न्यू अकाउंट में नहीं आता शेड्यूल का ऑप्शन, मेरे अकाउंट में भी नहीं आता। तो हाँ। इंस्टाग्राम को हमेशा अपडेट करके रखा करो, ठीक है, आ जाएगा। सेकंड हो गया राइट टाइमिंग, हम अपलोड कर रहे हैं, बहुत मैटर करता है टाइमिंग आपका। ठीक है, देन जब हम अपलोड कर रहे हैं हमेशा ट्रेंडिंग ऑडियो के साथ यूज करना है, हमेशा रील अपलोड करनी है। और ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम ऑडियो यूज कर रहे हैं तो उसमें आपकी वॉइस ज्यादा होनी चाहिए और जो बैकग्राउंड म्यूजिक है उसकी वॉइस कम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बैकग्राउंड म्यूजिक की आवाज ज्यादा सुनाई दे रही है और आपकी सुनाई नहीं दे रही है, आपको पता ही नहीं चल रहा क्या बोल रहे हो आप। ठीक है, ट्रेंडिंग ऑडियो यूज करना इसलिए कंपल्सरी होता है क्योंकि आपके हायर चांस होते हैं, ऑलरेडी वो ऑडियो ट्रेंडिंग पे चल रहा है। ऑडियो ट्रेंडिंग पे क्यों चलता है? जब बहुत सारे लोग उसी ऑडियो का यूज करके बहुत सारे कंटेंट क्रिएट कर चुके होते हैं। ठीक है, लोगों को वो ऑडियो जैसे लॉन्च होता है या फिर लोग ज्यादा उसको शेयर कर रहे हैं, उसको देखना पसंद कर रहे हैं, इसलिए हायर चांस होते हैं कि उस ऑडियो के पीछे आपका कंटेंट निकल जाए, आपकी रील वायरल हो जाए। ठीक है, सेकंड कंसिस्टेंसी, मतलब कंटिन्यू आपको आपका डेली ये काम फिक्स कर लो कि जैसे मैं खाना खाऊंगा, मैं सुबह सोना कंपल्सरी होता है, खाना खाना कंपल्सरी होता है, वैसे ही आपको 365 दिन तक ये कंपल्सरी कर लो, नियम बना लो, रूल बना लो कि मेरे को डेली एक कम से कम एक रील तो अपलोड करना ही करना है। ठीक है, अपलोड डेली अपलोड करना क्यों जरूरी होता है? हम एक दिन छोड़ के एक दिन भी कर सकते हैं, वीक में 3 से 4 दिन भी कर सकते हैं, इससे होगा नहीं। जब तक इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम को आपको समझ में नहीं आएगा कि बंदा चाहता क्या है, इसका कंटेंट क्या है, इसका कंटेंट कैसे बना रहा है, प्रॉपर तरीके से कंटिन्यू काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसको भी समझने के लिए टाइम चाहिए ना कि आपका कंटेंट क्या है। ठीक है, आप प्रॉपर तरीके से काम कर पा रहे नहीं कर पा रहे, डेली अपलोड कर रहे हो नहीं कर रहे, तभी तो उसका एल्गोरिथम को समझ में आएगा ना, तभी तो वो पुश करेगा ना। बॉलीवुड, अरे डिपेंड करता है कि आपका कंटेंट क्या है। अब एक बात बताओ, आप वहां पे किसी को टिप्स दे रहे हो, ठीक है, टिप्स देने के बाद वहां पे पीछे आपका मुन्ना भाई चल रहा है, क्या मतलब उस चीज का? कंटेंट के अकॉर्डिंग आपको अपना बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप वहां पे टिप्स दे रहे हो, लोगों को मोटिवेशन कर रहे हो, पीछे कुछ अलग ही चल रहा है। ठीक है, कंटेंट के अकॉर्डिंग आपको बैकग्राउंड म्यूजिक, आपका हर एक चीज कंटेंट पे डिपेंड करती है, आपका हुक, आपका कैप्शन, आपका हैशटैग, आपका बैकग्राउंड म्यूजिक, हर एक चीज कंटेंट पे डिपेंड करती है, हर एक चीज। अब सुनो, सबसे मेन चीज क्या होती है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि हर चीज हर किसी के लिए काम नहीं करती। तो हमेशा ना मतलब मल्टीपल तरीके से मल्टीपल फॉर्मेट्स में आप काम कर सकते हो। जैसे कि मिक्स कर सकते हो, स्टार्टिंग में क्या कर सकते हो आप, टिप्स, जैसे आपने टिप्स वाली वीडियो बनाई नॉर्मली, आपने देखा कि काम कर रहा है, नहीं कर रहा कोई इशू नहीं है, उसमें थोड़ा सा ऐड कर दो, ट्यूटोरियल ऐड ऐड कर दो, थोड़ा सा मोटिवेशन उसमें ऐड कर दो, या फिर स्टोरी टेलिंग कर सकते हो, या फिर कुछ मेम्स वगैरह ऐड कर सकते हो। जैसे, ठीक है, जैसे अभी क्या है आपने क्या नाम है भूल गया मैं, श्वेता जी है, ठीक है, उनकी जो रील है वो बना रहे हैं, लेकिन जैसे वो रील बनाते हैं तो रील नहीं चलती है, उसमें व्यूज नहीं आते हैं, लेकिन जैसे ही वही सेम कंटेंट एज ए मेम में बनाते हैं तो उनके अच्छे व्यूज आ रहे हैं। तो हमेशा ना अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स में ट्राई किया करो। अगर मैंने चैलेंज स्टार्ट करा तो मैं इस चैलेंज को मेम्स में कैसे बना सकता हूँ, इसको और तरीके से कौन सा ऐसा तरीका है जिसमें इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ मैं लोगों के लिए, ताकि उसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन सा वर्क कर रहा है। जैसे मेम्स वाला कर रहे हो आप, तो मेम्स में क्या होगा कि लोग स्टे करते हैं आपके पास, आप देख रहे हो अच्छे व्यूज आ रहे हैं, तो उसको मिक्स कर दो वहां पे, आप रेगुलर बेस पे खुद की वीडियो भी बनाओ और मेम्स वाली वीडियो भी बना सकते हो। तो इससे थोड़ा सा चांस बढ़ जाते हैं कि हाँ नहीं चलेगी, लोग आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, दूसरा शेयरलेबिलिटी फैक्टर। अब शेयर का फैक्टर क्यों मैटर करता है, मैंने बोला इंस्टेंट आपको शेयर नहीं करना है। नॉर्मली आप क्या कर सकते हो, दूसरे अकाउंट पे जाओ, आपकी जो रील्स है उसको लोगों के पास शेयर करो, ग्रुप में शेयर करो, फ्रेंड सर्कल में शेयर करो, स्टोरी पे शेयर करने को बोलो लोगों को। जितने से ज्यादा लोग शेयर करेंगे आपकी रील्स को, उतने हाईयर चांस है कि आपकी रील्स वायरल होने वाली है। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर होगा सब कुछ? तो भाई हम अपना उसी दूसरे के फोन में अपना आईडी डाल कर फॉलो कर सकते हैं ना? कर सकते हो भाई। आप मेरे को फटाफट से बता दो सेशन को खत्म करना, क्योंकि मेरे को जाना है भाई, फोन आ जाए मेरे पास घर वालों के, ये तो मेरे को घर से बाहर निकाल देंगे आज। क्लियर हो गया? मैंने जितने भी टॉपिक बताए आपको आज, जितने भी टॉपिक हमने क्लियर करें, कोई डाउट है आपको? नहीं नहीं राहुल जी। क्लियर?
एक बार चैट बॉक्स में बता दो मेरे को, मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ।